तो कहा गुरुजी अब कथा दे दीजिए बस आप तो अब मन में आया कि इतना दिल से आया है, कथा लेने आया है, भाव से आया है, लाखों लोग इसके यहाँ पहुँचेंगे, कथा करवाएगा, व्यवस्था करना पड़ेगी, कैसे करेगा? आया है कथा लेना। हमने 3 साल बाद 2026 में जो क्रम आएगा मार्च अप्रैल का, तब उस समय पर उसको कथा दी। तो 4 साल, 3 से 4 साल के बीच में उस कथा। अब वो बोले गुरुजी इतनी लेट कथा, 2-3 साल पहले की बात, इतनी लेट कथा। हमने कहा कुबेरेश्वर बाबा जब भंडार भरेगा, तेरे यहाँ लाखों लोग आएंगे, 5 लाख लोग खाना खाएंगे, बैठेंगे, भोजन करेंगे, कथा सुनेंगे, और तुम्हारा काम सिलाई आदि छोटा, बाबा को पूर्ण करने में, फाइल देखने में समय भी तो लगेगा, और समय लगेगा तो भरेगा भी तो समय, फाइल भी तो देखेगा, और फाइल देखेगा तब तो कृपा करेगा। आज वापिस 3 साल के बाद मिलना हुआ, और 3 साल के बाद हमने उनको देखा तो कहा गुरुजी कथा है अगले साल मार्च अप्रैल में। हमने कहा ठीक तो हो? कहे गुरुजी ऐसा बाबा ने भंडार भर दिया, ऐसी कृपा कर दी, ऐसी करुणा कर दी कि पूछो मत। ये शिव आप किस भाव से यहाँ एक दिन के यजमान बनकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर अग्रवाल परिवार है, प्रताप सिंह सैनिया राठौर परिवार है, संजय खांडरे परिवार है, द्विवेदी परिवार है, अरुणा कंवर जी का परिवार है, पटेल जी का परिवार है, श्रीवास्तव जी का परिवार है। ये सब कथा के यजमान बने बैठे। कथा पूरी हो जाए तो इनसे पूछना क्या तुमने सोचा था, कभी विचार करा था कि पितृपक्ष में क्या तुम एक दिन के यजमान बन जाओगे? ये तुमने कभी सोचा था, कभी विचार करा था? कभी विचार करा? हमारे सामने मत बोलना। कभी ये लोग मिल भी जाएं तो इनको भी बता देना, कभी विचार नहीं। पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरासी जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जरासी, वो केवल करुणा नहीं करता, बरसाता है। इतना बरसाता है कि लोगों को समझ नहीं आता कि कब क्या कर जाए, कब कृपा कर। ये मुख्य यजमान श्रीवास्तव परिवार से कोई पूछे क्या आपने विचार करा कथा का यजमान कभी इतना बड़ा आयोजन होवे, कैसे बनूं, कैसे करूं? पर शिव महापुराण कभी भी ये मत सोचना कि बहुत बड़े पंडाल में हो रही है तो वो बड़ी है, छोटे से हॉल में हो रही है तो छोटी है ना। शिव की कृपा, माँ का प्यार और बाप का साथ कभी छोटा और बड़ा नहीं होता। पिता का साथ किसी एक बेटे पर ज्यादा है, एक बेटे पर कम है, ऐसा बाप का कभी साथ नहीं होता। पिता का साथ सभी बेटों के लिए बराबर होता है। माँ का प्यार, माँ ने एक बच्चे को ज्यादा दूध पिलाया, दूसरे को कम पिलाया, ये नहीं हो सकता। माँ जितना प्रेम एक से करती है उतना प्यार माँ सभी बच्चों से करती है। कभी ये भेद ना आए कि मेरी माँ उसको ज़्यादा चाहिए या उसको ना। माँ का प्यार सबके लिए, पिता का साथ सबके लिए है। और शिव की कृपा की दृष्टि चाहे छोटे पंडाल में कथा हो चाहे बड़े पंडाल में हो, कथा कथा ही हो। कथा छोटी और बड़ी नहीं हो सकती। शिव जी की करुणा छोटी और बड़ी नहीं हो सकती। अरे गुरुजी,
हम 5 दिन के जजमान नहीं बने, 1 दिन के। 1 दिन के तो बने हो ना, एक सीढ़ी पर तो चढ़े हो ना। और 1 दिन मेरा कुबेरेश्वर बाबा जो 1 दिन का भी यजमान बना है, वो अपनी डायरी में लिख कर रखना, 1 दिन कुबेर भंडारी जब एक सीढ़ी पर चढ़ा देता है तो मंजिल तक भी पूरा पहुंचा देता है। क्या सोच। गुरुजी हम 5 दिन की कथा के यजमान बने, हमें 7 दिन के बनना था ना। शिव की शिवलिंग ऊपर की जलाधारी में जया विषहरा शामली बारी दौतली थे। अब जब पूरा ही खानदान पूरा परिवार इस शिवलिंग में है तो फिर अलग से गणेश जी को जल चढ़ाने की क्या जरूरत है? उनको अच्छे से बैठने तो, उनके कपड़े बढ़िया जोरदार, काय को गीला कर रहे? पार्वती जी अच्छे जोरदार चुन्नी वेस्ट पहन के बैठी हैं, हम बढ़िया हाथ जोड़कर क्यों गीला कर रहे हो? बोलो बोलो, सही है कि गलत है? कार्तिकेय जी बैठे हैं अच्छे से बढ़िया से, तो उनको भी नहलाने की क्या जरूरत? जब सब तुझ में रब दिखता है यारा में क्या कर? जब एक ही जगह पर सब हैं तो फिर हम हमारी बुद्धि को क्यों इधर उधर कर रहे हैं? क्यों? फिर तो ये भृंगी जैसा चरित्र हो गया। भृंगी ने क्या करा था? शिव पार्वती पास में बैठे हुए थे, शंकर जी की आराधना करता था भृंगी, रोज एक परिक्रमा शिव जी की करता था। आज पार्वती जी पास में बैठी थी तो भृंगी ने सोचा परिक्रमा कैसे करूं, तो भृंगी बीच में से निकलने लगा, पार्वती जी और शिव जी के बीच में से। पार्वती जी ने देखा ये तो बीच में आ रहा है, पार्वती जी और चिपक गई शिव जी से। उसने देखा थोड़ी सी जगह बची है तो उसमें से निकलने लगा। शंकर भगवान मुस्कुरा के पार्वती जी से बोले अब क्या करेगी? पार्वती जी खड़ी हुई, शिव जी की गोदी में बैठ गई। ले अब निकल, कहां से निकले? अब निकल। और भृंगी ने भंवरे का रूप रख लिया, दोनों के बीच में से उड़ के, जो थोड़ी सी जगह थी दोनों के बीच में, पार्वती जी गोदी में बैठी है, दोनों के बीच में जो थोड़ी सी जगह थी उसमें से निकलने लगा। तब पार्वती जी ने कहा तूने शिव और पार्वती को अलग समझा है। शंकर, पार्वती और 33 कोटि देवता ये कोई अलग नहीं है, सब शिव में समाये हैं। ये तेरा भ्रम है, ये तेरा भ्रम है। इसीलिए मैं तुझे श्राप देती हूं। तेरे शरीर में जितना मांस है वो मां का दिया हुआ है, जितनी अस्थियां हैं वो पिता की दी हुई है। अगर तू माता से भेद करता है तो तेरे शरीर के मांस छिन्न हो जाए, केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था। प्रार्थना करी क्षमा करो, क्षमा 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 करो, क्षमा करो। यह हमारा भ्रम है। हम जिन जिन मंदिर में जाते हैं तो कई लोग हमको लोटा भर के जल देकर कहते हैं ये गणेश जी पे चढ़ा दो गुरुजी। हमने कहा वहां है सब। गुरुजी पार्वती जी को जल चढ़ा दो, गुरुजी कार्तिकेय जी को जल चढ़ा दो। हम एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी के चारों तरफ चढ़ाकर आखिरी में शिव जी को चढ़ा देते हैं। उसमें सब समाया है, पूरा 33 कोटि देवता, सारे देव, सारे आनंद, सारी देवियां सब उसी में है। तो हम क्यों भटके? क्यों भटक रहे? हम हमारी दृष्टि में देवताओं को बांट दिए। जिसने शिव महापुराण की कथा को समझ लिया उसने शंकर जी को जल चढ़ाना, पार्वती जी को जल चढ़ाना, गणेश जी को जल चढ़ाना, कार्तिकेय को जल चढ़ाना, पितरों को जल चढ़ाना, देवताओं को जल चढ़ाना सीख लिया कि इसी पर चढ़ा दो, सब स्वीकार कर, सब। आजकल के डॉक्टर बहुत समझदार होते हैं। पहले के डॉक्टर अलग अलग तरह का इंजेक्शन